आए इमरान टाइगर्स का हिस्सा बने, कप्तान की खिलाड़ियों को दावत, कहा यह हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम है। पाकिस्तान को माफिया से आज़ाद कराएंगे। इलेक्शन के दिन धांधली रोकने के लिए नौजवानों की ज़रूरत होगी। चाहता हूँ नजरियाती नौजवान पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहें। इंतखाब से पहले इमरान टाइगर मेरा पैगाम घर घर लेकर जाएंगे। पहले किसी के दबाव में आया न अब आऊँगा। निज़ाम की बेहतरी तक कोशिश जारी रखेंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। मुशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला हुआ। इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से तकरीरों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों से अदालती निज़ाम दाव पर लग चुका है। ये बहुत संजीदा मामला है, हमेशा के लिए तय होना चाहिए। मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। शेख रशीद, असद उमर और मुराद सईद समेत पार्टी के 19 रहनुमाओं के नाम FIR में शामिल। आपारा थाने में मुकदमा 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक में रैली निकालने पर दर्ज किया गया। असद उमर कहते हैं, रैली के दिन मैं लाहौर में था, मेरा नाम भी शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान का सियासी बहरान, आलमी इदारे परेशान। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस। आज़ाद और शफाफ कानूनी सिस्टम के निफाज, कशीदगी में कमी का मुतालबा। तर्जुमान स्टीफन डेजरिक ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से वाकिफ़ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा, इमरान खान पर इल्ज़ामात से आगाह हैं। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद जिले अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने थप्पड़ मारा, मोबाइल में ज़बरदस्ती बिठा दिया गया। वकील ने कहा, मौक्किल से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमील फारूकी की जुबाबंदी की जा रही है। सहाफ़ियों को डराने के लिए सब किया गया है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ताजरों का फिक्स टैक्स खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा। हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में गुफ्तगू। कहा, IMF से मुशावरत हुई है, अब 1 करोड़ 71 लाख सारिफीन फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। सिंध में बारिशों का नया स्पेल, कई शहरों में बारिश, सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 29 हलाकतें लाड़काना में हुई। PDMA के मुताबिक दादू, सक्खर और जैकबाबाद में 8 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे में अमवात की तादाद 263 हो गई। 701 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में 226 जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा। खुले आसमान तले बेगारों मददगार बैठे, मुतासरीन को नया खौफ। दरियाए सिंध और काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। DG खान, तोसा शरीफ और नौशहरों के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। सिंध में कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम ने ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत पूरे सूबे में 24 अगस्त और 25 अगस्त को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। फैसला बारिशों के पेश नज़र किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरिश जुहेब। अभी आप देखिए प्रोग्राम मेरी जंग और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।